आंखों के सामने दिख रही ये किलानुमा नगरी आखिर कितनी मुश्किल से जीती जा सकती थी। इसकी बाहरी दीवारें देखने में साधारण नीली ईंटों से बनी लगती हैं, लेकिन अंदर की संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी घनी और मजबूत है। इसमें परित्यक्त लोहे को गलाने वाले भट्टों क्रूसिबल का उपयोग किया गया था। ये भट्टे क्वार्ट्ज रेत, लोहे की स्लैग और विशेष मिट्टी को जलाकर बनाए जाते थे। ये न केवल बेहद कठोर होते थे, बल्कि 1500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान भी सह सकते थे। इनसे बनी दीवारें मानो लोहे और तांबे की अभेद्य दीवार बन जाती थी। दुश्मन की तोपों की गोलाबारी भी इन्हें वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी। इतना ही नहीं, पूरे नगर को तीन ओर से पानी से घिरी विशाल चट्टान पर बसाया गया था। पूरे शहर में केवल दो प्रवेश द्वार थे, जल द्वार और स्थल द्वार। जल द्वार जलमार्ग से जुड़ा था, जबकि स्थल द्वार ही एकमात्र सड़क मार्ग था। भूगोल की वजह से दुश्मन केवल स्थल द्वार से ही हमला कर सकता था, लेकिन वहां पहुंचने वाला रास्ता इतना संकरा बनाया गया था कि दुश्मन चाहे कितनी भी बड़ी सेना लेकर आए, वो अपनी सेना को ठीक से तैनात नहीं कर सकता था। इसी बीच द्वार के दोनों ओर बने तोपखानों और किले की प्राचीर पर जमा किए गए पत्थरों और हथियारों से रक्षकों को दुश्मन पर केंद्रित हमला करने का अवसर मिल जाता था। यदि कुछ सैनिक किसी तरह द्वार तक पहुंच भी जाते, तब भी चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि द्वार के पास की दीवार को 90 डिग्री के कोण पर बाहर की ओर मोड़ा गया था, जिससे द्वार एक मोड़ पर स्थित हो जाता था। इस व्यवस्था के कारण दुश्मन सामने और बगल दोनों दिशाओं से होने वाली क्रॉस फायरिंग का शिकार होता था। इससे एक अद्भुत रक्षात्मक प्रभाव पैदा होता था, और यदि दुश्मन किसी तरह शहर के भीतर घुस भी जाए, तब तो उसकी असली मुसीबत शुरू होती थी। शहर की अधिकांश गलियां केवल लगभग 1 मीटर चौड़ी थी और कई जगह बंद गली डेड एंड में समाप्त हो जाती थी। उनमें मुश्किल से 2 लोग साथ चल सकते थे। साथ ही दूसरी मंजिलों पर आपस में जुड़ी हुई हवाई गलियां, ऊपरी रास्ते बनाई गई थीं, जिनसे रक्षक सैनिक तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते थे। दुश्मन को छोटे छोटे दलों में बंटकर इन संकरी गलियों में आगे बढ़ना पड़ता था। जब उन्हें पता चलता कि आगे रास्ता बंद है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। इसी समय ऊपर दूसरी मंजिलों पर छिपे सैनिक ऊंचाई से हमला कर दुश्मन को चौंका देते थे। अगर दुश्मन सीधे हमला न करके घेराबंदी कर दे, तब क्या? उसकी भी व्यवस्था थी। शहर में कई बड़े अनाज भंडार और मीठे पानी के कुएं बनाए गए थे, जिससे महीनों या वर्षों तक भी बिना किसी समस्या के टिके रहना संभव था। इसके अलावा जल द्वार के बाहर एक सहायक किला भी बनाया गया था, जो जलमार्ग से होने वाले अचानक हमलों को रोकता था। साथ ही निवासी नदी से मछलियां और अन्य खाद्य सामग्री भी प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार आपने इतिहास के सबसे मजबूत और सुरक्षित किलों में से एक का निर्माण कर लिया था, दियाओजी सिटी। ये किला मिंग वंश के चोंग झेन काल में बनाया गया था। बाद में ली जीचेंग की विद्रोही सेना और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने भी इस पर कई बार हमला और बमबारी की, लेकिन वे इसे कभी जीत नहीं सके।